तो नमस्ते भाई और बहनों, आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और विजयदशमी सच की जीत और झूठ की हार के नाम से जाना जाता है। मैं हमेशा ही इस चीज़ को याद रखता हूं कि अंत अंत में कहते हैं सच की जीत होती है। तो अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखिए, ईविल से दूर रखिए, ना किसी का बुरा करिए और किसी को हेल्प करने की कोशिश करिए, किसी के ज़िंदगी में कुछ गुडनेस, कुछ अच्छाई लाने की कोशिश करिए। ये दशहरा का मेन मीनिंग है। लोग आजकल सिर्फ बहुत सारे एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रीटिंग्स, वो धनुष बाण लेके खड़े हैं और रामचंद्र जी। अब आप किसको भेज रहे हैं? जो दुखी है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, या जो खुद ही कुछ कोई तकलीफ से गुजर रहा है, जिसके माता पिता गुजर गए हैं, या और कोई बात है, या वैसे भी कोई चीज़ है, किसी ना किसी को तो कोई ना कोई तकलीफ होती है। तो आप किसकी ज़िंदगी में कुछ प्रोत्साहन लाइए, कुछ मिठास लाने की कोशिश करिए। ये विजयदशमी की सबसे बड़ी दुआएं हैं। ये फ़ोटोज़ भेज के मुझे भी भेजते रहते हैं, उसका अब करूँगा क्या मतलब है? ये तो सबको पता है कि रामचंद्र जी हैं और राम धनुष लेके और उन्होंने रावण को मारा, ये तो सबको पता है। आप किसके लिए कुछ करिए, बी प्रोएक्टिव। हाँ, ऐसे बैठे मत रहिए, सिर्फ बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। किसी की भी जिंदगी में कुछ करिए। ये जो है बड़ी चीज़ है विजयदशमी की। जहाँ तक कि मार्केट का सवाल है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए, कुछ बड़ी इश्यूज आईपीओज आ रहे हैं, जैसे हुंडई कंपनी का आ रहा है आईपीओ, फिर थोड़े टाइम में ही स्विगी का भी आ रहा है, वॉरी एनर्जीज का आ रहा है। कुल मिला के बहुत सारे आईपीओस लाइन में खड़े हैं, पर हुंडई मोटर कंपनी का काफ़ी बड़ा है। 27,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है आईपीओ के लिए। ये देखा गया है कि पहले भी जब बड़े बड़े आईपीओस साइज में आते हैं, जैसे कि रिलायंस एनर्जी का आया और पेटीएम के, तो उसने मार्केट में से बहुत सारा लिक्विडिटी को सकआउट कर दिया। ठीक है, निकल गया था मार्केट में से। तो आप लोगों को बहुत कॉशियस रहना होगा। ये तो सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ है हुंडई मोटर कंपनी का। और दूसरी बात है, ये एक ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। ऐसा नहीं कि पैसे लेके बस वहीं रख दिए और फिर वही सब पैसे जो है इन्वेस्ट कर दिए इंडिया में, ऐसा नहीं है। हालांकि हुंडई मोटर कंपनी कह रही कि वो नए कार के प्रोजेक्ट्स यहाँ डालेंगे इंडिया में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये सब जो है तुरंत होने वाला है। इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी पैसे वापस चले जाएगा। और साउथ कोरिया जहाँ से आए हैं ये आईपीओ में, एक बात सोचने लायक होती है कि एफआईआईस ऑलरेडी काफ़ी पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, नेट सेलिंग मोड में। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव बात है। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, फास्टिंग हॉलीडेज, जैसे यहाँ पे दुर्गाष्टमी बड़ा चीज़ है, वैसे वहाँ इजराइल का एक बड़ा होली फेस्टिवल हॉलीडे था। उस वक्त ईरान ने कुछ भेजे फिर से अपने मिसाइल वगैरह। तो ये सब चीज़ों का कुछ टाइम में आपको रिटेलिएशन दिखाई देगा और उससे कच्चे तेल की कीमत में भी बढ़त, और ओवरऑल जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसे बढ़ जाते हैं तो अर्थव्यवस्था पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ एक कंट्री का नहीं। लेकिन ये मार्केट जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, इस हफ्ते का 14 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। एक तो ये सारा एनालिसिस अभी बहुत कठिन होते जाएगा। हाँ, शुरुआत से कई पीरियड्स अच्छे भी दिख रहे हैं मुझे इस हफ्ते में। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये पूरा क्रैश हो जाएगा, खलास हो जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे पीरियड्स मुझे इस हफ्ते में दिखाई भी दे रहे हैं, उनका भी लाभ उठाइए। अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं जो नहीं चल रहे और अभी चल रहे हैं तो वाह, उसको उठा के और सोचिए उसके बारे में क्या करना है। आगे का व्यू भी बनाना पड़ेगा आपको, इसके बाद कैसे मार्केट, ये हफ्ता तो ठीक है 14 तारीख का, लेकिन 21 तारीख के बाद जो मार्केट होगा वो फिर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं डाइजेस्ट करना कठिन, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ अच्छे पीरियड्स ऑलमोस्ट एवरी डे ये वीक में भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ घंटे चलेंगे अच्छे। तो ये पूरे टाइमिंग्स के लिए प्रीमियम वैल्यू या वैल्यू प्लस ज्वाइन करें, पूरा हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस आपको एडवांस में देता है। दूसरी बात जो आपको कर सकते हैं वो नवरात्र स्पेशल है हमारा डेली प्रेडिक्शंस का। ठीक है,
तो जिनको एक दिन का ही चाहिए एडवांस में तो डेली प्रेडिक्शंस पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त टोटली क्रैश हो जाएगा, कुछ हैं अच्छे पीरियड्स। हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ये हुंडई मोटर का इतना बड़ा आईपीओ आना, ये थोड़ा सा नेगेटिव रहता है मार्केट के लिए, और ये लिक्विडिटी को सक कर जाएगा सेकेंडरी मार्केट में से फिर प्राइमरी में डाल रहा है। और ये हमेशा ही हिस्ट्री, इतिहास बताया है, हमेशा ही ये कोई कठिनाई थोड़ा बहुत जो है मार्केट में कुछ डला, हाँ कहते हैं ना, ऊपर नीचे की स्थिति आ जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि काफ़ी पैसा सब कोशिश करेंगे आईपीओ में, तो लोग पैसे आजकल दबा दबा के बना रहे हैं, सोचेंगे यहाँ भी हुंडई का भी आ रहा है तो फॉरेन कंपनी, नाम भी हुंडई है, हाँ चलो हम भी दबा देते हैं। लेकिन सब चीज़ों का अपनी सीमा होती है, उस सीमा को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, इसी के साथ मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी फिर से शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किसी की मदद करेंगे, जिसके घर में कुछ दुख होगा या क्लेश होगा उसको हेल्प करिए। ये ऐसे छोटे मोटे ग्रीटिंग्स बेच के मुझे कुछ इतना पर्सनल नहीं लगता, ना उसकी कोई वैल्यू है। जिसको आप भेज रहे हैं उसके लिए भी कोई वैल्यू नहीं, इनफैक्ट उसको हेडेक हो जाता है, वो वापस रिटर्न करे आपको, विरोध ढूंढेगा और कोई रामचंद्र जी का अलग तरीके का। एक बार किसने मुझे एक बार भेज दिया था तो मैंने वही फिर कहाँ से मैंने वही उसको वापस भेज दिया। वो समझ गया भाई इसके बाद उसको नहीं भेज रहा है। कुछ अच्छा करिए भाई, विजयदशमी है। नमस्ते, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। यही समाप्त करता हूँ। नमस्ते, जय माता दी।